नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन मोटर से संबंधित है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी इसी प्रकार देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर इस मोटर का उपयोग क्या है और इस मोटर में करंट सप्लाई कैसे किया जाता है। इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कवर किया है। यदि आप आईटीआई या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों का जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। साथियों, कम्यूटेटर का कार्य होता है मोटर में करंट की दिशा को बदलकर मोटर को लगातार चलने देना। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है, करंट की दिशा बदलना। तो ये साथियों हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल आप सभी के सामने है, इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या है। साथियों, इंडक्शन मोटर में जो स्लिप है वो क्या है। तो स्लिप का उपयोग जो किया जाता है रोटर की गति और स्टेटर की जो चुंबकीय गति होती है उसके बीच के अंतर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, जो सही ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, रोटर की गति और सिंक्रोनस गति का अंतर। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है। साथियों देखिए, ये सबसे पहले तो ये जो होता है चलने में आसान होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कम क्या होता है, मेंटेनेंस की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और ये सबसे ज़्यादा जो होती है इसमें इफिशिएंसी भी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मोटर को स्टार्ट करते समय ओवरलोड से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। साथियों, इसमें हम उपयोग करते हैं स्टार्टर का, क्योंकि स्टार्टर जो होता है वो मोटर को सीमित करंट देता है। और जब सीमित करंट देगा तो ओवरलोड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि उसकी जो आवश्यकता जितनी है उतना ही उसमें करंट प्रवाहित होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सी वाइंडिंग होती है। आप सभी को बताना है डीसी मोटर में कौन सी वाइंडिंग होती है। तो फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में आपका जो सही दिया गया है यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है। तो साथियों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो पावर फैक्टर के सुधार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए। और यहाँ पर पावर फैक्टर सुधार जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है। तो सी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इन्वर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है। साथियों, ये मिक्सर में होता है और जो ड्रिल मशीनें होती है उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। किस मोटर का, तो यूनिवर्सल मोटर का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, मिक्सर और ड्रिल मशीन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तीन फेज मोटर में कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो तीन फेज मोटर में 400 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टेटर में किस प्रकार का करंट प्रवाहित तो होता है। साथियों, स्टेटर में हमेशा एसी सप्लाई दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका एसी जो दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर आपको बी देखने को मिल रहा है। तो बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम उपयोग करते हैं किस चीज़ का साथियों, तो हम करते हैं मेगर का। किस चीज़ का करते हैं, मेगर का करते हैं। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, डीसी मोटर में टार्क किस पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है करंट और फ्लक्स पर। किस पे निर्भर करता है, करंट और फ्लक्स पर। और यहाँ पर करंट और जो फ्लक्स दिया गया है वो डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सेडेड पोल मोटर में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें टेबल फैन का उपयोग किया जाता है। सेडेड पोल जो मोटर होता है, ये मुख्य रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है टेबल फैन में किया जाता है। और यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे पूछा जा रहा है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मोटर स्टार्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका सही दिया गया है सी ऑप्शन, मोटर स्टार्ट करने के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर को किस प्रकार चालू किया जाता है। तो कैपेसिटर के द्वारा चालू किया जाता है। और ऑप्शन में कैपेसिटर कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की स्पीड को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हम वोल्टेज के द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा भी कर सकते हैं, फ्लक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं बिल्कुल सही है। तो हम डी ऑप्शन मारेंगे, सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर का मुख्य कारण ओवर हीटिंग क्या है। मतलब कि ओवर हीटिंग का सबसे मुख्य कारण है वो क्या होता है। तो ओवरलोड सबसे ज़्यादा होता है। और वाइंडिंग खराब है तो उस समय स्पार्किंग होगा, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और यदि लो वोल्टेज है तो भी होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सभी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर का एफिशिएंसी कैसे मापा जाता है। मतलब दक्षता नापने की बात किया जा रहा है। तो इसका सूत्र होता है आउटपुट अपान इनपुट। और यहाँ पर आउटपुट अपान इनपुट जो दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर का प्रकार कौन सा है। साथियों इंडक्शन मोटर में रोटर का जो प्रकार होता है वो आपका होता है स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर, ये दोनों होते हैं। और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर दोनों, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कंडक्टर में हीट जनरेट करने का मुख्य कारण क्या है। तो रेजिस्टेंस है, सबसे मुख्य कारण क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर बेहतर है। तो ये आपका डीओएल हो जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो जाता है।